आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे जो आपका साइंस का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुका हूं, तो ये रेगुलर पार्ट चलने वाले हैं। पार्ट 2 अभी मैं हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद इंग्लिश में भी डिस्कस शुरू करूँगा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी चैनल के साथ जुड़े रहें और जो है ना डेली प्रैक्टिस शुरू करते रहें, जिससे कि आपका 8th बोर्ड जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से निकल सके, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम यहाँ से जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ से 21 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस को बढ़ाते जाऊँगा क्योंकि जैसे जैसे ये है ना आप तैयार करते जाएंगे तो आपको जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसी के साथ में आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। खुद ही को मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से 21 दे रखा है। भंडारण के लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? आम की पत्तियों का, जामुन की पत्तियों का, या नीम की पत्तियों का, या पीपल की पत्तियों का? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नीम की पत्तियों का। ऑप्शन सी जो है ना इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ से आपके लिए, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर करें। तो सारे क्वेश्चंस को लिखते जाएं और आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको क्लास 7 का जो है ना हमने एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ से आपको जो मैं नोट्स मतलब क्वेश्चंस करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, उसके जो है ना फ़ोटोज़ वगैरह या वीडियो PDF वगैरह मिल सकेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 फसल उत्पादन का सही क्रम है? बुआई, खाद एवं उर्वरक देना एवं सिंचाई, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना। खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, मिट्टी तैयार करना, बुआई, और सिंचाई, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना। तो इसका जो यहाँ से सही आंसर है मिट्टी तैयार करना, बुआई और खाद उर्वरक देना, सिंचाई, ये इसका सही क्रम है। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट हो जाता है। इसमें पूछा गया है यह चित्र किस सिंचाई विधि से संबंधित है? जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये जो चित्र है वो किस सिंचाई विधि से संबंधित है? ढेकली, ड्रैप तंत्र और चैन तंत्र या फिर छिड़काव तंत्र? तो ये जो है ना ड्रैप तंत्र से संबंधित है। आपका जो यहाँ पे 20 ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही आंसर है कि ये जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? आपका ड्रैप तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए तो ये कह रहा है ये किस चित्र की जो है ना किस कोशिका का है? ये जो कोशिका देख रहे हो वो कौन सी कोशिका है? पिछले बार उसमें भी हमने एक कोशिका को डिस्कस किया था, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, विषाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका। तो ये जो कोशिका है वो है पादप कोशिका। कौन सी कोशिका है? पादप कोशिका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको जरूर प्रिपेयर करें, ठीक है। एक बार इसको बना के भी प्रैक्टिस जरूर कर लें इस चित्र की, जंतु कोशिका और पादप कोशिका की, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ से जो है ना क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है। दिए गए विद्युत परिपथ में बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य किस पदार्थ को रखने से विद्युत बल्ब जल उठेगा? तांबे का तार, सूखी लकड़ी, लकड़ी, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल, कोयले का टुकड़ा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो है तांबे का तार। आपका ए ऑप्शन जो है ना इसका सही आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 26, वह गुण जिसके कारण धातु, और हम आपसे पूछ रहे हैं बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसका जो फिलामेंट किसका बना होता है? ये कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। वह गुण जिसके कारण धातुओं को पीट कर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तन्यता, भंगुरता, आघातवर्धनता, कठोरता। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ से वो है आपका आघातवर्धनता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ये है। फिर बात की जाती है क्वेश्चन नंबर 27 की, तो 27 को भी यहाँ जरूर देखें। तो इसमें पूछा गया है संचरणीय रोगों का मुख्य भाग क्या होता है? चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। तो इसका जो यहाँ से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घरेलू मक्खी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो आप इसको जरूर प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है? आसानी से उपलब्ध, जलने के अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करना, और जलने के उपरांत कई अवांछनीय पदार्थ छोड़ता है, वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ से वो है आपका ऑप्शन सी, जलने के उपरांत कई अवांछनीय पदार्थ छोड़ता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है।
मैं कोशिकांग हूँ। आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो इसका जो सही ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका द्रव, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी गुणसूत्र। तो इसका जो सही आंसर है गुणसूत्र, सही आंसर है। आपको बताने हैं कि मनुष्य में कितने जोड़ी जो है ना गुणसूत्र पाए जाते हैं। मैंने आपसे जोड़ी पूछा है, ध्यान रखना, यानी कि पेयर, कितने पेयर जो है ना मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए सारे बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं। हाउ मैनी क्रोमोसोम इन देयर ह्यूमंस, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। तो ग्राफ अनुसार किस रेशे का धागा अधिक मजबूत होता है, ऊन, कपास, नायलॉन, रेशम। तो यहाँ से जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नायलॉन इसका करेक्ट आंसर है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करें, ठीक है। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में पूछा गया है तेल में आग लगने पर जल डालने से नहीं बुझती है, क्योंकि क्यों नहीं बुझती। तेल जल पर तैरता है, जल तेल पर तैरता है, जल में ऑक्सीजन घुली होती है और जल दहन में सहायता करता है। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ से वो है आपका ऑप्शन ए तेल जल पर तैरता है, इसीलिए इसमें जो है ना जल डालने से नहीं बुझती। किस गैस की अधिक मात्रा ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व उष्णता का कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 बोलते हैं, हाइड्रोजन को H2 बोल दें या H बोल दें, ऑक्सीजन को O2 या O बोल दें, नाइट्रोजन को N2 बोल सकते हैं या N भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे मेन उत्तरदायी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 33। टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतर, रोपण या फिर मुकुलन। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन बी कायांतरण जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे कम है, लकड़ी का, गोबर के उपले का, कोयले का, पेट्रोल का। तो इसका जो यहाँ से राइट आंसर होने वाला है वो है आपके गोबर के उपले का ऊष्मीमान जो है ना सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है यहाँ पे। फास्फोरस वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, अतः इसे रखा जाता है मिट्टी के तेल में, अम्ल में, क्षार में या फिर जल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, जल में रखा जाता है इसको, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 36। स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनमें ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है या वृद्धि होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ से वो है आपका ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, तभी जो है ना जनन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर यहाँ से है आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 37। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में उपयुक्त कथन है स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण हेतु और जैव विविधता क्षेत्रीय संस्कृति संरक्षण हेतु, जानवरों के संरक्षण हेतु, वायुमंडल संरक्षण हेतु। जैव आरक्षित क्षेत्र वो होते हैं जो जीव जंतुओं को जो है ना संरक्षित करके रखते हैं। तो स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए इनको बनाया जाता है, जो जहाँ प्रजातियाँ रह रही हैं उसी जगह को जैव मंडल रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, जिससे वहाँ की प्रजातियाँ जो है ना लंबे समय तक अपना जीवन जी सकें। क्वेश्चन नंबर आता है 38। मनुष्य में जनन प्रक्रम का सही अनुक्रम क्या होगा, युग्म निर्माण, निषेचन, युग्मनज या भ्रूण। तो इसका जो सही क्रम होगा यहाँ से वो होगा आपका युग्म निर्माण, फिर वाक्य उसके बाद यहाँ से होगा आपका निषेचन और उसके बाद आपका युग्मनज और भ्रूण, ठीक है। इस तरह का आपका ये क्रम रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे दे रखा है। 39 में पूछा गया है आपसे
क्या पूछा गया है तो देख लीजिए। सही जोड़ी का चयन कीजिए। मक्का रबी फसल की है, मटर खरीफ की है, गेहूँ रबी का है या मूंगफली आपकी रबी फसल की है। तो यहाँ पे बताना है। तो ये जो गेहूँ है वो रबी फसल का, ये इसका सही मिलान है और इसका सही आंसर भी है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देने वाले विलयन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। तो इसका जो सही आंसर है अम्लीय होती है। नीले लिटमस को लाल कर देने वाला अम्लीय, लाल लिटमस को नीले कर देने वाला क्षारीय होता है। ठीक है। तो इस तरह के ये बहुत सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं आपके लिए जो मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर आपका भी जो है ना टारगेट है कि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं क्लास 8 बोर्ड में, तो आप जो है ना कर सकते हैं। मैं आपका साथ दूंगा पूरा। आप जो है ना चैनल के साथ जुड़े रहें और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, उनको प्रैक्टिस शुरू करते रहें। पैरासूट एवं रस्सों में प्रयुक्त रेशा होता है कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा यहाँ से आपका ऑप्शन डी, नायलॉन इसका सही आंसर होगा। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 42 दे रखा है। यहाँ से क्वेश्चन 50 तक डिस्कस की जाएंगी। थोड़े क्वेश्चन और हैं, उनको ज़रूर देखते जाइए। सिंचाई तंत्र जिसमें जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। छिड़काव तंत्र, ड्रॉप तंत्र या फिर उत्तोलक तंत्र, गिरनी तंत्र। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 किस धातु की पन्नी फॉयल का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में होता है? तो इसका जो यहाँ से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन नंबर 44 सही योगों का नियम जो है ना चयन कीजिए। फसल की जुताई हार्वेस्टर, फसल की बुआई सीड ड्रिल, फसल की कटाई कल्टीवेटर, फसल की सिंचाई कंबाइन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका फसल की बुआई को हम सीड ड्रिल कहते हैं। ये इसका सही पेयर भी है और क्रम भी। ठीक है। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 45 की, तो उसको भी देखते जाइए। तो 45 में पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है? जलती हुई मोमबत्ती पर गिलास उल्टा रखने के कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, इसका कारण क्या है? ऑक्सीजन की अनुपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, मोम की अनुपलब्धता, मोम की उपलब्धता। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है, स्वाभाविक सी बात है, जब हम गिलास को ढक देंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना पास नहीं हो पाएगी और बिना ऑक्सीजन पास हुए कोई भी चीज़ नहीं जलती है। तो इसका जो ए ऑप्शन है सही आंसर होगा। ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है ना अनुपलब्धता हो जाती है, यानी कि उपलब्ध नहीं रह पाता। क्वेश्चन नंबर 46 दिए गए चित्र में LMNO बिंदु में किस बिंदु पर सबसे अधिक ताप होगा? बिंदु O पर, बिंदु L पर, बिंदु M पर, बिंदु N पर। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ताप होगा, मानो कि ये मोमबत्ती रखी है तो सबसे ज़्यादा ताप पूछा गया है किस पर होगा? तो ये जो ताप होगा वो बिंदु M पर सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि ताप यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है। फिर इसके बाद पूछा जाता है जीवाणुओं से होने वाले दो रोग कौन कौन से होते हैं? मलेरिया हैजा टाइफाइड पोलियो और हैजा टाइफाइड खसरा मलेरिया। तो यहाँ पे जो है ना इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हैजा और टाइफाइड इसका सही आंसर है। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करें। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 आता है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है आपसे, 48 है, लार्वा से वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? निषेचन, कायांतरण, रोपण या फिर मुकुलन। तो ये ओटी दोबारा रिपीट हुए, तो इसको जो है ना सही आंसर मैंने बताया भी था, कायांतरण है। ठीक है। आप सभी बच्चे इनको जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ इनको लिखते भी जरूर जाए। क्वेश्चन नंबर 49 गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है माता, माता पिता, पिता, माता पिता दोनों नहीं। तो इसका जो सही आंसर है पिता होते हैं। तो जो फीमेल्स होती हैं उनके जो गुणसूत्र होते हैं वो दोनों ही कैसे होते हैं? XX। और जो मेल होते हैं उनके जो गुणसूत्र होते हैं एक X और एक Y होता है। जब XX मिलता है तो पुत्री होती है, XY मिलते हैं तो पुत्र होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मेल के जो गुणसूत्र होते हैं वो डिसाइड करते हैं पुत्र होगा या पुत्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 मैं एक कोशिकांग हूँ, मुझ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बताओ मैं कौन हूँ? हरित लवक हूँ, कोशिकावृत्ति हूँ, रिक्तका हूँ या फिर केंद्रक हूँ? तो इसका जो यहाँ से सही आंसर है हरित लवक इसका सही आंसर है।
तो यहाँ से जितने क्वेश्चन मैंने कराने थे वो 50 तक मैं करवा चुका हूँ। आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़रूर बताएं कि कमेंट सेक्शन में ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है, और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी संपर्क करके व्हाट्सअप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको समय समय पर क्लास 8th बोर्ड की जो है ना जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मिलती रहेगी और आपको नोट्स भी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।